प्यारे दर्शकगण, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। खास कार्यक्रम क्यों? क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं खास मेहमान भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त परम पूज्य सुंदर गोपाल दास महाराज। प्रभु जी, आपका स्वागत करते हैं। हरे थैंक यू, कृष्णा। धन्यवाद। ये आपका पहला विजिट है मॉरिशस में? जी हाँ, पहला विजिट है, पहली बार आ रहा हूँ मैं। क्या बात है। प्रभु जी के बारे में दो शब्द मैं कहना चाहूँगा। आपने एमटेक मतलब मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में आईआईटी से आपने किया है। आप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। फिर आप डायरेक्टर इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली। आप डायरेक्टर हैं, चेयरमैन ऑफ इस्कॉन इंडिया यूथ काउंसिल, जोनल सुपरवाइजर फॉर वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल बिहार इंडिया। मतलब नौजवानों के साथ आपने काफ़ी समय बिताया है, नौजवानों को भली भांति जानते हैं। नौजवान अगर हम कहेंगे तो सोच से, उम्र से नहीं। तो अभी एक नौजवान है, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी सालांत अभी समाप्त हुआ है, अभी नया साल शुरू हो गया है। तो एक दो प्रश्न आपसे। आप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं आईआईटी से। हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये बहुत लोग कोशिश करते हैं बस आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। आप वहाँ से रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, फिर भी आपके सामने बहुत ही उज्जवल भविष्य था। इन सब को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी में ऐसे वस्त्र धारण करते हुए, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट से संन्यास तक, ये सफर आपने कैसे तय किया? जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और मैं आईआईटी में जब आईआईटी दिल्ली में जब मैं पढ़ता था, मास्टर्स अपना कर रहा था, तो उस समय मुझे स्पिरिचुअलिटी के प्रति इंक्लाइनेशन हुआ। तो मैं बेसिकली जब भी मैं देखता था, बचपन से ऐसा था, मेरे अंदर ये स्वभाव था, है ना, कि जब भी मैं कोई डिस्क्रिपेंसीज देखता था या इमोरल थिंग्स, ये सब चीज़, तो आई यूज टू फील दैट कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मैं समाज को कैसे सही रास्ते पे लाया जाए, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है उसको क्यों हो रहा है, कैसे इसको सही किया जा सकता है। तो डिफरेंट पीपल दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंक्लाइनेशंस, और मैं अपना बता रहा हूँ। तो वो ये नहीं कि एक सर्टेन स्टेज पे आया, ये बचपन से था इस तरह का भावना। तो दूसरों के प्रति ये जो सोसाइटी को लेके, हाँ, फैमिली को लेके, है ना, तो उसको सोचता रहता था मैं कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, क्यों हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्राइम्स नहीं होने चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, है ना। तो दैट लेड मी टू seek the answers of this question, why all these things happens, and that I was looking for the answers. मैं ढूंढता था, इसका उत्तर ढूंढता था। ढूंढते ढूंढते फिर जब मैं आईआईटी में स्टडी कर रहा था, उस समय इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं संसार में, सब लोग चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो, कोई किसी के साथ कोई बुरा ना हो, फिर भी क्यों होता है इतना दुख, कष्ट क्यों होता है। तो जब मैं आईआईटी में पढ़ रहा था, उस समय मैं आई वॉज लुकिंग फॉर द आंसर्स, और फिर मैं इस्कॉन के संपर्क में आया और पुस्तकें पढ़ी, भगवद गीता पढ़ी, ग्रंथ पढ़े, तो उसमें उत्तर मिले सारे। तो मुझे लगा कि समाज में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स तो बहुत हैं। आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स, so I saw that there are so many engineers, doctors, many are unemployed looking for jobs. They are not getting jobs, so there are plenty in numbers, but very hardly there are people who are thinking for the society, for the world. They want to dedicate fully for this cause, how to bring goodness in the world. संसार में कैसे अच्छाई लाया जाए, कैसे समाज को एक, है ना, सही मार्ग दिखाया जाए। तो वो जो डिजायर था ये करने का, तो वो जब मैं इस्कॉन में जुड़ा तो मुझे लगा कि ये वो जगह है, मुझे इसमें लगना चाहिए। ये नहीं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बस एक फील्ड चेंज किया, काम करने का फील्ड
वहाँ था कि मैं टेक्नोलॉजी में काम करता है, यहाँ आके मैंने स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली वी वर्क वेरी हार्ड, अभी भी हम बहुत काम करते हैं। आपके जो कार्य क्षेत्र है मतलब फील्ड ऑफ वर्क जो है वो काफ़ी नौजवानों के साथ है, तो नौजवानों को आप भली भांति जानते हैं, तो आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी एंड यूथ, नौजवान, इन दोनों को आप कैसे जोड़ते हैं? नौजवान जो हैं वो उनको स्पिरिचुअलिटी एक एरिया है, एक फील्ड है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना, बिकॉज उनका जीवन है आगे, बहुत लंबा जीवन है उनके लिए, और वो अपने करियर को स्टेप अप कर रहे हैं। तो अगर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मिस कर जाएं, बाद में जाके रियलाइज करें, तो दे मे रिग्रेट लेटर ऑन दैट आई मिस्ड दिस। तो उनको यंग एज में जस्ट लाइक दे चूज देयर कैरियर, है ना, सो देयर वन ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी एक एस्पेक्ट है लाइफ का। जैसे कोई बाइक है, उसमें 2 पहिए होते हैं, उसी तरह से हमारे लाइफ के 2 पहिया है, एक मटेरियल एक स्पिरिचुअल। अगर मटेरियल पहिया चल रहा है, स्पिरिचुअल जाम हो गया तो लाइफ चल नहीं पाएगा। तो अर्निंग मनी, गेटिंग गुड जॉब, having nice cars, good house, all these facilities, material things. But then if spirituality is not there, then in spite of having all these things, you'll not be happy. अभी सालांतर हाल में ही गुजर गया है, नए साल में हमने कदम रख चुका है, प्रवेश कर चुके हैं, तो बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, मतलब इस साल में पेट को थोड़ा सा कम कर लूँगा, स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दूंगा, अपने एजुकेशन पर अधिक ध्यान दूंगा, फाइनेंस पर अधिक ध्यान दूंगा, परिवार फिर बच्चे पर अधिक, या फिर एक सक्सेसफुल लाइफ पर अधिक ध्यान दूंगा, जहाँ पे बंगला, गाड़ी, ये सब, पैसे। तो आपके हिसाब से रेजोल्यूशन, संकल्प, खासतौर पे नए साल के अवसर पर कैसा होना चाहिए? एक अच्छा इंसान बनने का सबसे पहले प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को। सब कुछ रहेगा आपके पास, वो ज़रूरी है। आपने जो जो बातें बताई, पैसा ना, कीपिंग बॉडी फिट एंड एवरीथिंग, दैट इज ऑल नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट नॉट द गोल। देर आर कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो गोल नहीं है लाइफ का। जस्ट लाइक ब्रशिंग द टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट द गोल ऑफ लाइफ, है ना। So, what is the goal? We should focus on goal always, and that's what comes from spirituality. Always focusing on the goal. What is the purpose of my life? Why I am here? तो ये जो फोकस है ना गोल के ऊपर, उसको हमें फिक्स करना चाहिए पहले। द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज टू फिक्स आवर गोल ऑफ लाइफ। अर्निंग मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ what will you do after you earn the money? How will you use it? Purpose is to be happy. There are many people, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है बट खुश नहीं है, तो पर्पस इज लॉस्ट, है ना। लाइक वी सी मैनी स्टूडेंट्स जो IIT में पढ़ते हैं, वो सुसाइड कर जाते हैं IIT में सिलेक्शन के बाद भी, है ना। तो उनका गोल था कि IIT में जाने के बाद सुसाइड कर गए। इन इंडिया हर साल 2.5 लाख लोग सुसाइड करते हैं, और 40,000 यूथ कमिट सुसाइड एवरी ईयर इन इंडिया। और एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, वहाँ पे IIT को इस तरह से दर्शाया गया कि वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस है। या स्ट्रेस है, तो आप सब कुछ पाने के बाद भी स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो पर्पस आप अचीव नहीं कर पाए ना। पैसा अचीव कर लिए, पर्पस नहीं। एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, पैसे से रिलेशनशिप आप नहीं खरीद सकते। एक प्रश्न है मन में, रेजोल्यूशंस को लेकर हम रेजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक मनुष्य, एक आदमी अनेक मतलब पात्र निभाते हैं एक जीवन में। हाँ, कभी कभी हम बाप का रोल कर लेते हैं, कभी दोस्त का रोल कर लेते हैं, कभी बेटे का रोल कर लेते हैं, कभी एक नौकर का रोल, मतलब जहाँ पे हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं। देश के प्रति एक नौजवान का कैसा रेजोल्यूशन होना चाहिए, देश या फिर समाज के प्रति?
शुरुआत पहले अपने आप से होनी चाहिए। क्योंकि अगर सुधर जाऊंगा ना, हर व्यक्ति इस एक देश का हर नागरिक ये सोच ले कि मेरे को एक अच्छा इंसान बन जाना है, एक अच्छा नागरिक बनना अपने देश का, तो पूरा देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। एक अच्छा इंसान बनूंगा, एक अच्छा नागरिक बनूंगा, है ना, ये रिजोल्यूशन करना चाहिए, है ना। और वो अच्छा नागरिक तभी बन पाएगा व्यक्ति जब उसका अच्छा कैरेक्टर होगा। महात्मा गांधी ने कहा, इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो कैरेक्टर पे अगर हम वर्क नहीं करेंगे, एंड व्हाट इज कैरेक्टर? चाणक्य पंडित ने कहा, पर दारेषु मातृवत, पर द्रव्येषु लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। दूसरे की पत्नी को माँ के रूप में देखो, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखो, और हर जीव को अपने समान देखो। दूसरे के कष्ट को अपने हृदय में फील करना, एम्पैथी, ये कैरेक्टर है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सारे जीवों को अपनी तरह, जैसे मुझे दुख होता है उसको भी दुख होता है। तो ये जो फीलिंग्स हैं, दैट इज कैरेक्टर, एंड इफ दैट इज देयर देन यू कैन बिकम ए गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक मॉरिशस का, और तब आपका देश अच्छा होगा। तो ये रिजोल्यूशन लेना चाहिए कि कैसे मैं कैरेक्टर डेवलप करूं। और एक नौजवान अपने परिवार के प्रति उसका रिजोल्यूशन कैसा होना चाहिए? परिवार की जिम्मेदारियां हैं, है ना। परिवार क्या है? परिवार इज एक वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, है ना। तो रिलेशनशिप सोर्स है हैप्पीनेस का। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन अच्छे रिलेशंस नहीं हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे ज़्यादा आप कहाँ इन्वेस्ट करना लोग इन्वेस्ट करना चाहते, यू इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप, कीप योर रिलेशनशिप हेल्दी। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, रिलेशनशिप कैसे अच्छा रहे हमारे परिवार में, इसके लिए 2G फार्मूला। 1G means gratitude, another is giving. Always be ready to give and always be ready to express gratitude to your family members. Be ready to give, be ready to serve, and be ready to, even they have done something little, remember that. Gratitude. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जो कहते हैं कि परिवार जो है, फैमिली जो है, फैमिली इज इक्वल टू अटैचमेंट। अगर हम परिवार के बीच में रहेंगे तो मोह उत्पन्न होगा हमारे हृदय में कि हम अपने बेटे को प्रेम करते हैं, और एक दिन जब बिछड़ने का समय आ जाएगा तो बहुत दुख होता है। पत्नी से, पति से, माँ बाप से हम प्रेम करते हैं, तो फैमिली इज नॉट इक्वल टू अटैचमेंट। और जहाँ पे भागवत गीता में कहते हैं कि मोह माया से दूर रहना चाहिए। नहीं, मोह अलग चीज़ है और प्रेम अलग चीज़ है। प्रेम तो करने के लिए बोला गया है, लेकिन मोह करने के लिए नहीं बोला गया है। मोह शरीर से होता है और प्रेम आत्मा से होता है। आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा अमर है। आत्मा से हम सेपरेट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं हो सकती आत्मा की, है ना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, है ना, कि न जायते मृत्य वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है। आत्मा को न तो कोई मार सकता है, न आत्मा किसी को मार सकती है ना। आत्मा जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता। तो उस आत्मा से प्रेम करो और शरीर से प्रेम मत करो। शरीर, जनरली लोग आकर्षित होते हैं बॉडी से। बॉडी आज है कल खराब हो जाएगा, इसलिए यंग में लोग प्रेम करते हैं और जैसे ही थोड़ा एज बढ़ता है तो डाइवर्स हो जाता है, क्योंकि बॉडी से प्रेम करते हैं, है ना। रूप अच्छा है तो अट्रैक्ट हो गए, रूप खराब हो गया, बूढ़ा हो गया तो डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो दैट इज़ नॉट लव, दैट इज लस्ट, है ना। तो मोह जो है व्यक्ति आत्मा से करना चाहिए, प्रेम आत्मा से करना चाहिए, है ना। और प्रेम का अर्थ है सेवा करना। हमने बात की कर्तव्य, संकल्प अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, फिर दूसरे स्थान में हमने बात की परिवार के प्रति। अब आते हैं खुद के प्रति। हमारा क्या कर्तव्य है? नए साल के अवसर पर हमारा क्या संकल्प होना चाहिए ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सकें? डिसिप्लिन,
सबसे पहले डिसिप्लिन। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन यू कैनॉट फोकस ऑन एनीथिंग, एंड विदाउट फोकस देयर इज नो सक्सेस। सो विदाउट डिसिप्लिन you cannot focus, and without focus no success. So it's very important to develop discipline. Lifestyle has to be very disciplined. The first principle for the youth is मैं टाइम पे सोऊंगा, टाइम पे उठूंगा ना, सुबह मेडिटेशन करूंगा, है ना, अपने ड्यूटीज़ को सही तरीके से करूंगा। आई विल फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ माई प्रायोरिटीज़, क्या प्राथमिकताएं क्या है मेरे जीवन की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और जो प्रायोरिटीज है उसको सबसे पहले अटेंड करना। नंबर 1 प्रायोरिटीज, नंबर 2 प्रायोरिटीज। डिस्ट्रैक्शन से बचना, है ना, डिस्ट्रैक्शंस आर द एनिमी ऑफ फोकस। तो उन चीज़ों को वर्क करना, ये हमारा रिजोल्यूशन होना चाहिए लाइफ का। अच्छे लोगों के गाइडेंस में रहना, कोच, हैविंग अ लाइफ कोच गाइड। हमारे इस्कॉन में वी प्रोवाइड द लाइफ कोच। हमने सक्सेस के बारे में बात की, कामयाब के बारे में बात है की, तो अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? सक्सेस मीन्स, पहले सक्सेस से पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि गोल क्या है। जब तक आप गोल नहीं डिफाइन करोगे तब तक हाउ कैन यू डिफाइन दैट यू आर सक्सेसफुल। क्योंकि गोल तभी माना जाएगा, सक्सेस तभी माना जाएगा जब आप गोल को अचीव कर लोगे। तो गोल ही गायब है तो सक्सेस का बात ही कहाँ से है। तो फर्स्ट you set a goal, and when you achieve that goal then you are successful. If you don't achieve that goal then you are not successful. अब the goal क्या है? तो goal है खुश रहना, हैप्पी रहना, and that happiness should be sustainable. आज खुश हो गए और 5 दिन के बाद जो है वो सड़क पे आ गए, है ना। मुझे लगता है मैं आपको 2 झापड़ मारूंगा, खुश हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद पूरी लाइफ जेल में। एक मोमेंट का हैप्पीनेस, बट फॉर लाइफ यू आर इन जेल। सो यू आर हैप्पी फॉर अ मोमेंट के मैंने उसको पीट दिया, लेकिन उसके बाद पूरे लाइफ जेल में पिटाई हो रही है आपकी। तो सस्टेनेबल अगेन हैप्पीनेस, एंड व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, नॉट मोमेंटरी हैप्पीनेस, मोमेंटरी प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर, बट एटर्नल हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण आप दे सकते हैं, एक सस्टेनेबल हैप्पीनेस, टिकाऊ खुशी। टिकाऊ खुशी का एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि you have to learn to, you know, Krishna gives in, you have to be happy in all the circumstances, whether it is right time for you or wrong time for you. लाइफ में कभी अच्छा फेज चलता है, कभी गलत फेज चलता है, खराब फेज चलेगा, दोनों फेज में व्यक्ति समान रहेगा ना। सम सुख दुख धीरा सो अमृतवाय कल्पते। सुख दुख दोनों में समान रहना है, सक्सेस फेल्यूर में समान रहना है। अभी क्या सक्सेस होता है तो पार्टी बनाने लगते हैं, और फेल्यूर हो गया तो सुसाइड। तो गीता डजंट से दैट। गीता कहती है कि नहीं, दोनों में समान रहो, दोनों में मुस्कुराओ। भगवान राम को राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी तो मुस्कुरा रहे थे, और जब उनको वन जाने के लिए आदेश मिला तो भी मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए वन में गए, और वन में भी जाके ऋषि मुनियों से मिलते थे, बातें करते थे और वन का आनंद लेते थे। ऐसा नहीं था कि वन में जाके मुंह लटका के बैठे हुए हैं, सोच रहे डिप्रेशन में चले गए, नहीं। तो दिस रियल हैप्पीनेस कि वॉट एवर सर्कमस्टांसेज वी आर इन, वी आर इंजॉइंग दैट सर्कमस्टांस, वी ट्राई आवर बेस्ट, एंड देन वॉट एवर कम्स वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ के बारे में बातें करते हैं। स्थित प्रज्ञ पुरुष, एक स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन है? स्थित प्रज्ञ वही है जो समझ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, हम आत्मा हैं, और इसलिए शरीर में जो चेंजेज होते हैं, वर्ल्डली जो चेंजेज होते हैं, डुअलिटी, द्वंद्व जिसको बोलते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, है ना, मान अपमान, ये सब से वो प्रभावित नहीं होता है। प्रयास करता है लेकिन प्रभावित नहीं होता है ना। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में इतनी नदियाँ प्रवेश करती है फिर भी उसका लेवल समान रहता है, और बाल्टी में 2-4 लोटा पानी डाल दीजिए लेवल ओवरफ्लो होने लगता है। तो हमारे हृदय समुद्र की तरह होना चाहिए। आप पूरे माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति सर्वे, ना, कि जो स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं उनका हृदय समुद्र की तरह होता है, ओशियानिक हार्ट। डजंट मैटर कितना भी
अप्स डाउन्स होगा, वो उससे प्रभावित नहीं होते, वो धीर रहते हैं, है ना, सोबर, दे आर सोबर पीपल, दे आर वेरी मैच्योर। प्रभु जी, कार्यक्रम के अंत तक तो हम पहुंच रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक प्रश्न मन में उठ रहा है। श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्तव कर्मण्य, मतलब फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, हमको कर्म करना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न आता है कि बिना फल की इच्छा किए हुए हम कर्म कैसे करें? मतलब अगर हम काम करें अभी तो मास के महीने के अंत में हमको वेतन मिलता है, इसी के लिए तो हम काम करते हैं। कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा, इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं। तो बिना फल की इच्छा किए हुए हम कर्म कैसे करें? कर्मणि एवं अधिकारः ते, अधिकार, आपका अधिकार है कर्म करने में, रिजल्ट में आपका अधिकार नहीं है, रिजल्ट कोई और देगा आपको। तो जिसमें आपका अधिकार नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, तो उसके लिए अपने को उसके लिए चिंता क्यों करने का? आपको फोकस करना चाहिए कर्म करने पर। ये बता रहे हैं कि पूरा फोकस आपका क्या रखना, अगर कर्म अच्छा करोगे तो फल आप, यू आर सक्सेसफुल। इवन इफ यू फेल, इफ यू हैव डन योर बेस्ट, just by doing your best you are successful. Whether you fail in the exam, that's okay. Sometime it can happen कि आपने बहुत अच्छा तैयारी किया, परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से की और लास्ट मोमेंट में कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन आपने जो मेहनत किया वो मेहनत तो बेकार नहीं जाएगा ना। वो मेहनत जो है कर्म है, भगवान कहते उस पर फोकस करो। रिजल्ट अगर ना भी आए, डोंट वरी, आपने मेहनत किया, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। कार्यक्रम के अंत तक तो हम पहुंच रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को 2 शब्द में क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप, है ना, जनरली कहा जाता है कि 18 साल की उम्र होने पर लोग मैच्योर हो जाते हैं, कंसीडर किया जाता है कि नाउ ही हैज़ बिकम मैच्योर, विच आई डोंट एग्री विथ। कि 17 साल 364 दिन में व्यक्ति मैच्योर होता है और 18वें साल के से उठते ही मैच्योर हो जाता है। व्यक्ति मैच्योर बनता है गुड थॉट से, मैच्योर थॉट से, मैच्योर डीलिंग से, है ना। तो आप यूथ हैं तो आपको फोकस करना चाहिए कैसे मैं अपने थॉट्स को, अपने विचारों को कैसे उत्तम बनाऊं, है ना, मेरा विचार उत्कृष्ट बने, केवल सेल्फिशनेस ना हो, है ना, केवल अपने सेल्फिश डिजायर्स के लिए वर्क ना करें, बल्कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि कैसे हम सेवा कर सकते हैं देश का, समाज का, है ना, सोसाइटी का, हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट बैक। परम पूज्य सुंदर गोपाल दास महाराज जी, आप आए हैं मॉरिशस में और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें की, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर से ज़रूर हमारे जीवन में थोड़ा सा प्रकाश तो ज़रूर आया होगा, और बहुत कुछ सीखना है आध्यात्म जीवन में। तो इन सब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, साल की शुरुआत में आप लोग ज़रूर अपने आप पर ज़रूर सोचिएगा कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकूं, ताकि मेरे साथ साथ मेरा जीवन भी बेहतर हो जाए और मेरे जीवन से जुड़े हुए लोग, माँ बाप हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, दोस्त हो, पड़ोस आस पड़ोस हो, सभी लोग सुखद जीवन जी सके। यू कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर द होल पब्लिक। आप एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इसी वाक्य के साथ हमारी ओर से हरे कृष्ण।